हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको एस्टेट का मैथ का पेपर का पूरा सोल्यूशन लेके आया हूँ। आपका रीजनिंग का सोल्यूशन मैं करा चुका हूँ, मैथ का पूरा सोल्यूशन लेके आया हूँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ट्वेंटी सेवन की पावर x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 81। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 3x प्लस 1। तो इसको क्या करेंगे, दोनों का बेस हम सेम कर लेंगे, यानी क्या कह सकते हैं, तो 3 की पावर 3 की पावर x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 2/3 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। अगर बेस वैल्यू सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, यानी क्या हो जाएगा, तो 3x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 4/3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस 2/3 यानी कि 6/3 यानी कि 2, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो 2 की पावर 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा, तो 3 की पावर 7। और 3 की पावर जो 7 होती है वो कितनी होती है, तो 128। 3 की पावर 7 का सॉरी 2 की पावर 7, ठीक है, सॉरी 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128। 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 की पावर 7 का मतलब 14 अगर दीजिएगा, क्योंकि पावर जितनी भी होती है उसको उतनी बार हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 की पावर 7 का मतलब हो जाएगा 128, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 1/6 के बराबर है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, तो आपने कहा x इंटू 30/100 इज इक्वल टू वाई इंटू 1/6। 0 से 0 कट गया, यानी क्या हो जाएगा, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 10/18 यानी कि 5/9, यानी x अपॉन जो x रेशियो जो y होगा वो कितना हो जाएगा, 5/9। अब टोटल कितना दिया है, 140, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 140 इंटू 9/14, ठीक है। क्या किया, x इंटू एक संख्या का 30% यानी x इंटू 30/100 इज इक्वल टू वाई इंटू 1/6। 0 से 0 कैंसिल किया तो x अपॉन वाई की वैल्यू जो आ रही है वो 5/9 आ रही है, यानी x रेशियो y क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। अगर इससे इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10, यानी कितना आ जाएगा 90, यानी जो बड़ी संख्या होगी वो 90 होगी। और अगर छोटी संख्या पूछ रहा होता तो छोटी संख्या हमारी क्या हो जाती, 50 हो जाती। यदि त्रिभुज की दो असमान भुजाएं तो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होगा। आइए हम लोग बात करते हैं एक राइट ट्रायंगल की। एक राइट ट्रायंगल में अगर हम बात करें, ये 3 है, ये 4 है, ये हमारा 5 है, ठीक है। एक राइट ट्रायंगल की बात करते हैं कि राइट ट्रायंगल में तो क्या हुआ, तो आपने कहा कि एक 3 है, एक 4 है और एक 5 है। तो क्या कह रहा है, सबसे बड़ी भुजा, तो भाई सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, इसकी हाइपोटेनियस होती, और हाइपोटेनियस के सामने जो एंगल होता है वो क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा, जो साइड सबसे छोटी होगी उसके सामने का एंगल सबसे छोटा होगा। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण, तो सबसे बड़ी भुजा का सामने का जो कोण होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी कि बड़ा होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, असाइनमेंट के सभी अक्षरों को
इतने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो पहले इसको काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कि फैक्टोरियल 10 अपॉन एस आपका कितनी बार आया है, तो 4 बार आया है, तो अपॉन क्या होगा फैक्टोरियल 4 इंटू ई आपका कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हो जाएगा आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 1। 4 से 4 क्या होगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर 90 इंटू 14 इंटू 30, 90 इंटू 14 इंटू 30, यानी कि अगर हम ये देखें तो ये हमारा 7 का मल्टीपल दे रहा है और लास्ट में क्या आएंगे आपके, डबल जीरो आएंगे। तो लास्ट में आपका डबल जीरो आने का मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 9 के मल्टीपल की, तो 7 5 6 7 2 9, ये भी 9 का मल्टीपल, ये भी 9 का मल्टीपल, और आपका ये भी 9 का मल्टीपल है। अब अगर हम बात करें यूनिट डिजिट की, तो क्या हो जाएगा, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, यानी 6, और 6 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा, यानी इसकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, सॉरी 10 इंटू 9 इंटू 14 इंटू 30 अपॉन 4 2। ठीक है, 10 इंटू 9 90, 2 इंटू 7 5 इंटू 6 30, कितना आ जाएगा 90 इंटू 14 इंटू 20। ठीक है, तो 14 और 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, सॉरी 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 90 इंटू 4 7 जा 28 इंटू 6 5 जा 30। ठीक है, अब अगर हम यूनिट डिजिट निकालें तो क्या हो जाएगा, 8 9 जा 72, 2 इंटू 3 यानी क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, 28 और 27 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28 और 27 का, 8 7 जा 56, 5 ठीक है 7 56, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। क्या किया, सबसे पहले इसके वर्ड काउंट कर लिए, कितने आ रहे हैं 10, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन एस कितनी बार आया, तो आपने कहा 4 बार आया, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4। ई कितनी बार आया, 2 बार आया, तो फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो क्या करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5। ठीक है, इन 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आप इरेज कर दीजिएगा, क्योंकि जो है मैंने 2 इंट से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, गलती से 2 लिख दिया था। तो क्या हो जाएगा, तो 90 इंटू 28 इंटू 30, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 756, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि दो कोण है जिनके वॉल्यूम का रेशियो कितना है, 1:4 है। ठीक है, इनके डायमीटर का रेशियो कितना है, 4:5 है, तो इनकी हाइट का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो डायमीटर का रेशियो होता है वही हमारा रेडियस का भी रेशियो होता है। क्यों होता है, आइए हम बात करते हैं कि डायमीटर का रेशियो 4:5 है, तो रेडियस क्या क्या होगा, 4/2 और 5/2। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे डायमीटर का रेशियो होता है वही हमारे रेडियस का भी रेशियो हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोन के वॉल्यूम की। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, तो 1/3 πr²h। ठीक है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 1/3 पाई, R1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 इंटू H1।
अपॉन में 1/3 पाई इंटू R2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5 का स्क्वायर 25 इंटू H2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो आपने कहा 1/4 होना चाहिए था। अब देखिए 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि H1 रेशियो H2 कितना आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25/64, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गलती से 64/25 मत कर दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7 प्लस अंडर क्यूब x इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे हम, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट हमारा हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 7 प्लस इज इक्वल टू 16, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 9, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब हमें दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 का क्यूब। चलिए फिर से बता दें क्या किया था, आंसर आपका आएगा 729, यानी कि बी ऑप्शन होगा। क्या किया, स्क्वायर बोथ साइड किया तो आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 7 प्लस अंडर क्यूब x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, तो अंडर क्यूब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब अगर मुझे अंडर क्यूब निकालना है, सॉरी अंडर क्यूब निकालना है यानी x की वैल्यू निकालनी, तो क्या करें, क्यूब हम बोथ साइड कर दें, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 की पावर 3, यानी कि 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब कितना होता है 729। क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 450% और 400%, ठीक है, वृद्धि कर दे। जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, तो हम कह सकते हैं x अपॉन वाई होता है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि x में 450%, जितना भी इंक्रीज करे उसको क्या करते हैं हम लोग 100 में ऐड कर देते हैं, तो भाई 450 आपने इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा x इंटू 550% अपॉन y कितना हो जाएगा, तो y इंटू 500% इज इक्वल टू कितना हो जाता है, तो आपने कहा कि 15/16, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, ये कितना होगा 10, यानी कि x इंटू 11 अपॉन y इंटू 10 इज इक्वल टू 15/16। तो x की वैल्यू क्या आ जाए, x अपॉन वाई क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 इंटू 15 अपॉन 11 इंटू 16। अगर 2 से काट दें तो ये कितना हो जाएगा 5, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, यानी आंसर जो आएगा अच्छा सॉरी, वृद्धि करने पर जो आपका अंश और हर यानी कि कितना हो जाता है 450 और 400% हो जाता है, ठीक है, सॉरी, तो क्या करेंगे, हमने क्या किया 450% इंक्रीज और 400% इंक्रीज कर दिया, सॉरी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा x इंटू 450% अपॉन y इंटू 400% इज इक्वल टू 15/16, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x अपॉन x इंटू 45 अपॉन y इंटू 40 इज इक्वल टू 15/16। अगर 5 से काट दें तो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना होगा 8, 8 से 16 को काटेंगे 2 बार, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा
ठीक है, क्या कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, किस रेशियो में? तो आपने कहा 7, 8 और 12 के रेशियो में। यदि कुल आपका दिया हुआ है धन कितना है 560, तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? तो क्या करेंगे, 1 रुपए के 7 सिक्के हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 रुपए। 25 पैसे के 12 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे? 3 रुपए। क्या किया, 1 रुपए के 7 सिक्के हैं 7 हो जाएंगे, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 4 रुपए हो जाएंगे, 25 पैसे के 12 सिक्के हैं तो 3 रुपए हो जाएंगे। अब इनका टोटल धन कितना दिया? 560। तो 25 पैसे के पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 560 इंटू 3 अपॉन में क्या हो जाएगा? तो कह सकते हैं 7 + 4 11, 11 + 3 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, 14 से 560 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 40, यानी कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, अब ये 120 क्या आएगा? तो कह सकते हैं जो 25 पैसे के सिक्के हैं इसकी वैल्यू आएगी, कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। पूछ क्या रहा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो कितना हो जाएगा? हमारा आंसर 480 हो जाएगा। क्या करेंगे, 120 इंटू 4 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 480। क्या किया, 1 रुपए के 7 सिक्के हैं तो 7 रुपए हो जाएंगे, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 4 रुपए हो जाएंगे, और 25 पैसे के 12 सिक्के हैं तो 3 रुपए हो जाएंगे, यानी हमने इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या होगा, 560 इंटू, अगर हमसे 1 रुपए का पूछेगा तो 7 लेते, 50 पैसे का पूछता तो 4 लेते, 25 पैसे का पूछ रहा तो क्या करेंगे? इंटू 3 अपॉन में रेशियो का टोटल 14, यानी कितना आ जाएगा? 120। 120 क्या आएगा? तो हम कह सकते हैं कि 25 पैसे के सिक्कों की वैल्यू आएगी कितनी? 120। पूछ रहा सिक्कों की संख्या, तो क्या करेंगे? इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 480, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निरीक्षण के बारे में कौन सा सत्य है? अब देखिए क्या कह रहा है कि निरीक्षणों के प्रकारों के लिए कौन सा आपका सत्य है। ठीक है, तो क्या हो सकता है आंसर? हाँ जी, क्या हो जाएगा? तो कह सकते हैं कि ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले से 4 नीली, 3 काली और 5 पीली गेंदें निकाली गई। ठीक है, तो कोई भी 2 गेंद निकाली जाती है तो एक ही रंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो पहले तो हम लोग टोटल बॉल निकाल लें। कितना हो जाएगा? तो 4 + 3 + 5 = 12। टोटल बॉल कितने हो जाएंगे? तो 4 + 3 + 5 यानी कि 12। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 12C2। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 10। 10 से 10 क्या होगा हमारा? फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6, यानी कि कितना आ जाएगा? 66। ठीक है, अब क्या करेंगे? टोटल सेम कलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या हो जाएगा? तो 3C2 + 4C2 + 5C2। ठीक है, कितना आ जाएगा? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 + 6 + 10, यानी कि 19। ठीक है, तो क्या होता है? दोनों एक ही कलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो हम कह सकते हैं 19 अपॉन 66
यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया, टोटल बॉल निकाल ली, कितनी हो जाएंगी, तो 4 + 3 + 5 = 12। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, तो 12C2। 12C2 का मतलब है फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 12 को क्या लिखा, तो 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 66। फिर टोटल सेम कलर की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो क्या हो जाएगा, 3C2 + 4C2 + 5C2 यानी कितना हो जाएगा, 3 + 6 + 10 यानी कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों एक ही कलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर होगा 19/66 यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 3 5/2 रेडियन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि 3 π/2 इंटू 180/π। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 90 यानी कितना आ जाएगा, 270। ठीक है, अब क्लॉक में मैंने होता है, क्या होता है कि जो मिनट वाली सुई होती है 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का, यानी कि 6 डिग्री का एंगल बनाने में उसे कितना टाइम लगता है, तो आपने कहा सर 1 मिनट लगता है, तो भाई 270 डिग्री बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो 270/6। ठीक है, 270/6 अगर हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 यानी कितना आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 45 मिनट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एक स्टूडेंट अपनी गणितीय संख्याओं के आधारित एक सब्जी विक्रेता की गणना करके कुल राशि का भुगतान करता है, तो इस परिस्थिति में निम्नलिखित में कैसे कौन सा शिक्षण का उद्देश्य होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैथ को नहीं दर्शाता है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी, अब आपसे क्या कह रहा है, फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो होता है, आप a - b का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, a - b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है आपकी ये क्या हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं x - 3y का होल ऑफ स्क्वायर, -16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। अब आप कह सकते हैं a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपने कहा a + b और a - b। a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपने कहा a + b और a - b। ठीक है, यानी कि एक बार हम इसको प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, यानी कि x - 3y + 4 और दूसरा क्या हो जाएगा, x - 3y - 4। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, x - 3y + 4 x - 3y यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया कि भाई a - b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो हमने ये देखा कि x² - 6xy + 9y² x - 3y का होल ऑफ स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का। तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस 3y प्लस 4, एक्स माइनस 3y माइनस 4, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रमेश और उसकी पुत्री की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 8:5, ठीक है भाई, प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 8:5 है, और क्या कह रहा है, 8 साल बाद इनकी जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 3:2, ठीक है। अब देखिए भाई इनका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तो भाई 8 में से 3 जो इसका डिफरेंस है वो सेम नहीं है। अगर इनका डिफरेंस सेम नहीं होता है तो क्या करते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं, तो वो कितना आएगा 3, और इसका डिफरेंस क्या आएगा, तो 1। इसके बाद अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपोजिट का मतलब है इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8:5, 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9:6। अब देखिए डिफरेंस हमारा सेम हो गया, ठीक है। डिफरेंस सेम करने के बाद क्या करते हैं, इस हमारा पूरा क्वेश्चन यहां से अब कोई मतलब नहीं रहेगा, हमारा क्वेश्चन जो है उसका मतलब यहां से ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस कितना हो रहा है, 8 से 9 1, 5 से 6 1 हो रहा है, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 8, यानी कह सकते हैं कि भाई 1 की वैल्यू किसके बराबर, 8 के बराबर, ठीक है। तो कह रहे कि पुत्री की प्रेजेंट एज, ठीक है, तो भाई डॉटर की प्रेजेंट एज मेरे भाई क्या है, 5 है, तो 1 की वैल्यू 8 के बराबर, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कह सकते हैं कि 5 की वैल्यू 40 के बराबर, यानी जो डॉटर होगी उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, 40 ईयर्स। क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 6 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, 10 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल टू 6 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस लिखे तो क्या हो सकता है, तो आपने कहा कि 10/6, ठीक है। अब अगर इसको हम 2 से काट दें तो ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर 5, ठीक है, ना भी काटिए तो क्या करें, एक 0 लगा दो भाई, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो हमने क्या किया, एक 0 ऊपर नीचे लगा दिया। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 60, 100 रुपए में खरीदकर अगर आप 60 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, कितने का, 40% का, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 6 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो क्या कर सकते हैं, 10 का सेलिंग प्राइस इक्वल टू 6 का कॉस्ट प्राइस। तो भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाला तो 10/6 आ रहा है, ठीक है। क्या किया, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई 100 क्या निकला, कॉस्ट प्राइस निकला, 60 क्या निकला, सेलिंग प्राइस निकला, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भाई, 100 में खरीद कर अगर 60 रुपए में बेच रहे हैं तो घाटा लॉस कितने का, 40 रुपए का, यानी क्या हो जाएगा 40% लॉस, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए रवि जो है वो 20 की स्पीड से जाता है, तो क्या होता है, राइट टाइम पहुंचता है, और 30 की स्पीड से जाता है तो 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अगर हम बात करें स्पीड का रेशियो S1:S2 क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 2:3। तो भाई टाइम का रेशियो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 3:2, ठीक है। स्पीड और टाइम क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो भाई स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितने का, 1 का, क्वेश्चन में कितने का, 18 का, यानी कि 1 की वैल्यू किसके बराबर, 18 के बराबर, ठीक है। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो आपने कहा सर 18 × 3, ठीक है। अब ये किस में आएगा, तो आपने कहा सर ये तो मिनट में आएगा, ठीक है। पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस, तो भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपने कहा सर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, अब भाई 18 ले रहे हैं, ठीक है, 3 ले रहे हैं, तो स्पीड क्या लेंगे 20, तो क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी है 20,
टाइम कितना लग रहा है, तो आपने कहा सर 18 इंटू 3, किसमें, मिनट में, और स्पीड किसमें दी रखी है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो मिनट को अगर आवर बनाना है तो क्या करते हैं, अपॉन 60 कर लेंगे। 20 से 60 को काटेंगे 3 से 3 कट जाएगा, यानी डिस्टेंस कितनी आएगी, 18 किलोमीटर। यानी कि जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 20:30, यानी कि 2:3। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का, 1 का। क्वेश्चन में कितने का, 18 मिनट का, यानी कि 1 की वैल्यू 18 के बराबर, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर, तो आपने कहा 18 इंटू 3 के बराबर। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो अगर हमने 18 इंटू 3 यानी 3 की को लेके काम कर रहे हैं, तो स्पीड क्या लेंगे हम, 20। तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 18 इंटू 3 अपॉन, ठीक है। अब 18 इंटू 3 किस में आया, मिनट में आया है, उसको किस में चेंज करेंगे, आवर में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि स्पीड हमारी किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में। ऑप्शन डिस्टेंस किस में दे रखी है, किलोमीटर में। तो क्या किया, 18 इंटू 3 अपॉन 60, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर। अब देखिए भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं अगर हमारी डिजिट ऊपर और नीचे सेम आ रही है तो जहां पावर ज्यादा हो और जो साइन लगाओ वही आंसर हो जाएगा। पावर ज्यादा कहां है, तो आपने कहा सर न्यूमरेटर में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आपने कहा साइन किसका, माइनस का। इसका मतलब क्या होगा, तो आपने कहा सर 986 माइनस 742। ठीक है, जहां पे पावर ज्यादा होगी वहीं पे हमारा आंसर होगा। पावर न्यूमरेटर में ज्यादा है तो न्यूमरेटर। ठीक है, साइन किसका लगा है, माइनस का, तो हम लोग माइनस कर लेंगे। प्लस लगा होता तो प्लस कर लेते। तो भाई 6 में से 2 गया 4 और 2, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 244। ठीक है, अब ये आया कैसे, तो देखिए ये जो हमारी वैल्यू है ये क्या बन गई, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या हुआ, 986 तो क्या लिख सकते हैं हमने, 986 को a एज्यूम कर लिया और 742 को b एज्यूम कर लिया। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो भाई a माइनस बी का, सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो आपने कहा सर a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में क्या होगा, तो आपने कहा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो भाई ये वैल्यू क्या होगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा, a माइनस बी। ठीक है, कभी भी पावर अगर 3 आती है, ठीक है, तो जहां पर ज्यादा हो, ठीक है, पावर 3 जहां भी होगी वहीं पे आंसर हम लोग निकालेंगे। प्लस है तो प्लस कर लेंगे, माइनस है तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में। ठीक है, तो भाई आपने कहा कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में। तो सबसे पहला काम एलसीएम, जो हम लोग एलसीएम लेते हैं वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अब क्या निकालेंगे, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो भाई टोटल वर्क कितना है, 20 है, और ए को टाइम कितना लगा, 20 लगा, यानी ए की इफिशिएंसी 1 हो जाएगी और बी की इफिशिएंसी 2 हो जाएगी। क्या कह रहा है, दोनों ने 4 दिन काम किया। भाई दोनों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि इफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन में किए गए कार्य को ही हम आपकी इफिशिएंसी कहते हैं। तो भाई दोनों के एक दिन का काम कितना है, 3। कितने दिन किया, 4। तो 4 इंटू 3 कर लेंगे तो कितना काम हो गया, 12 हो गया। ठीक है, इसके बाद बी ने छोड़ दिया, तो भाई रिमेनिंग वर्क कितना बचा,
तो आप कह सकते हैं 20 माइनस 12 यानी कि कितना बचा 8। ठीक है सॉरी, किसके लिए बचा? तो आपने कहा सर बी ने छोड़ दिया, तो किसके लिए बचेगा? ए के लिए। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1। टाइम बराबर अभी हमने कहा था कि क्या होता है, ठीक है, तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो भाई टोटल वर्क कितना बचा? 8। किसके लिए बचा? ए के लिए। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1। कितना आंसर आएगा? 8 डेज, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया? तो ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। तो सबसे पहला काम एलसीएम, दूसरा काम एफिशिएंसी। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया? 20, एफिशिएंसी कितनी आई? बी की 2, ए की 1। अब क्या कह रहा है कि दोनों ने 4 दिन काम किया, तो भाई दोनों के एक दिन का काम कितना है? 2 + 1 3, तो 3 × 4 करेंगे 12, यानी कि 4 दिन में हमारा 12 काम हो गया। बचा कितना? 8 का। किसके लिए बचा? तो आपने कहा ए के लिए बचा। ए की एफिशिएंसी कितनी? 1 है, तो 8/1 यानी आंसर कितना आएगा आपका? 8 डेज। अब देखिए ए स्टार बी की वैल्यू क्या है? तो आपने कहा a² + b² - ab। तो भाई सबसे पहले क्या निकालेंगे? 8 स्टार 7 क्या हो जाएगा? a², यानी कि अगर हम कंपैरिजन करें a बराबर 8 होगा, b बराबर 7 होगा। 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 8 × 7, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, यानी 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 56। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? तो आपने कहा सर 64 माइनस 7 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 57। ठीक है, क्या हुआ? a² प्लस b² माइनस ab, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 8 × 7। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 8 7 जा 56। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 64 माइनस 7 = 57। अब इसी तरह 3 स्टार 5 क्या हो जाएगा? a² प्लस b² माइनस ab, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 50। तो क्या हो जाएगा? 9 + 10 = 19। अब देखिए a* 7 की वैल्यू आपकी कितनी आई? तो 57। 3 स्टार 5 की वैल्यू कितनी आई? 19, तो माइनस 19 कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 57 में से 19 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 38, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए डायमीटर इन ए सर्किल कैन बी, तो इनफाइनाइट होगा। कैसे होगा? आप खुद देखिए, ये एक हमारा सर्किल हो गया। अब आप इसका डायमीटर देखिए, कितने डायमीटर बनाएंगे? आप बनाते ही चले जाइए, डायमीटर आपके बनते ही चले जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ ए डायमीटर इन ए सर्किल कैन बी, कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। क्यों? क्योंकि एक सर्किल में आप कितने भी डायमीटर बना लीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या होता है? जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि नॉट ए रेशनल नंबर, तो √2 क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। बाकी सारे हमारे जो ऑप्शन है वो रेशनल नंबर हो जाएंगे। क्या कह रहा है? एक सिटी की पॉपुलेशन कितनी? 12 लाख। यदि 4% के हिसाब से बढ़ती है तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई 12 लाख इंटू 4% के हिसाब से बढ़ रही है तो 104/100 इंटू 104/100। ठीक है, क्या किया कि भाई एक शहर की जनसंख्या 12 लाख है,
4% के हिसाब से बढ़ रही तो 2 साल बाद, तो क्या करेंगे 12 लाख इंटू 104 अपॉन 100 इंटू 104 अपॉन 100। ठीक है, तो आपने कहा कि 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या होगा लास्ट में तो एक जीरो आएगा। अगर हम यूनिट डिजिट देखें तो भाई 4 इंटू 4 कितना हुआ 16, 16 इंटू 2 कितना हुआ 32, यानी यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए। तो आपने कहा अगर हम जीरो को हटा दें तो यूनिट डिजिट हमारी 2 आनी चाहिए, और 2 किस में आ रही है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया, एक शहर की पॉपुलेशन कितनी है 12 लाख है, कह रहा है 4% के हिसाब से बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा 12 लाख इंटू 104 अपॉन 100 इंटू 104 अपॉन 100। ठीक है, हमने क्या किया यूनिट डिजिट लगा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ 4 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 इंटू 2 कितना होगा 32, यानी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 2 किस में आ रही है, यही एक ऑप्शन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जीरो को मैंने हटा दिया, अगर जीरो को हटाने के बाद अगर हम चेक करें तो यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए, और बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक खंभा की ऊंचाई आपकी 15 मीटर है, उसके ऊपरी सिरे पर एक तार बंधा है जो भूमि के साथ तार की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है भाई, ये आपका खंभा हो गया, ये तार बंधा है। ठीक है, खंभे की ऊंचाई कितनी, तो आपने कहा सर 15 मीटर है। ठीक है, ये एंगल जो दिया हुआ है ये कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो तार की पूछ रहा है, यानी कि हाइपोटेनियस की बात वो कर रहा है। ठीक है, अब आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो हम रेशियो मेथड से करते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई हमने 60 की ली तो क्या होता है, तो आपने कहा सर tan 60 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है √3 होती है, यानी अपॉन 1 ले लें। अब आप बात करें तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, बेस कितना होगा 1 होगा, तो हाइपोटेनियस कितना होगा 2। ठीक है, यानी अगर हम बात करें किसकी, तो बेस रेशियो परपेंडिकुलर रेशियो हाइपोटेनियस की, तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 1 √3 और 2। ठीक है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको दिया आप निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू 15 दी है, तो आपने कहा √3 की वैल्यू दे रखी है कितनी 15 की, पूछा हाइपोटेनियस यानी कि 2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 15 इंटू 2 अपॉन √3। क्या किया √3 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 30 √3 अपॉन 3 से इसको काटेंगे 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 √3 मीटर, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600 रुपए। जब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपए, हमको यह भी पता है कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल क्या होता है आपका इक्वल होता है। ठीक है, तो हर साल जब इक्वल होगा तो 600 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, तो आपने कहा सर 300 और 300। ठीक है, अब आपने कहा कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 612, तो भाई 300 ये 300 ये 600 होगा, यानी यहां क्या आएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये 12 कहां से आया है, तो आपने कहा सर 300 पे निकाला गया, यानी कह सकते हैं कि जो 12 है वो 300 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन 300 इंटू 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 12 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4%, यानी कि ऑप्शन सी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600 रुपए, तो 1 साल का कितना होगा 300, तो 300। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 612 रुपए, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो 12 है किस पे इंटरेस्ट निकल के आया 300 पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन 300 इंटू 100 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 4%। ठीक है, क्या कह रहा है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल रेगुलर
रेगुलर हेप्टागन, ठीक है। तो इसका फार्मूला जो होता है वो S बराबर क्या होता है, तो आपने कहा कि n माइनस 2 इंटू 180, ठीक है। n माइनस 2 इंटू 180, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे तो 7, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 180, यानी कितना हो जाएगा 5 इंटू 180, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 900, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय इतना, अगर कोई किसी से पूरी तरह से डिवाइड होता है यानी क्या करेगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो आपने कहा सर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -3, तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर -3 का क्यूब प्लस k इंटू -3 प्लस, एक मिनट जरा हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन हुआ है, टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया है, देख लेते हैं क्या है। देखिए भाई क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस 12 है, ठीक है, क्या है एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस 12 है, ठीक है। तो के की एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -3, तो -3 का क्यूब प्लस के इंटू -3 प्लस 12 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, यानी कि माइनस का 27 माइनस का 3k प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -3k -15 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 3k इज इक्वल टू -15, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -5, यानी ऑप्शन जो सी होगा, ठीक है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर है, ठीक है, या डिविजिबल है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। तो आपने कहा x प्लस 3 जो है वो इसका फैक्टर है, यानी क्या हो जाएगा, तो आपने कहा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस 12 है, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, तो -3 का क्यूब प्लस के इंटू -3 प्लस 12, 3 का क्यूब क्या होता है 27, यानी माइनस का 27 -3k प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा -3k -15 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -5, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला, ठीक है, वो स्क्रीन थोड़ी सी गड़बड़ कर गई थी। चलिए अब क्या किया, तो आपने कहा सर परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना होगा हमारा 8, यानी क्या हुआ, तो आपने कहा कि x इंटू 9 अपॉन y इंटू 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि 15 अपॉन 16। अब अगर 8 से 16 को डिवाइड करें 2, 3 से डिवाइड करें तो ये क्या होगा 3, ये कितना होगा 5, तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/6, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा ए वो आपका राइट हो जाएगा 5/6। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर आपका 97 था। कह रहा है कि 8 जून 2007 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा कंप्लीट कहां तक हो गया, तो आपने कहा सर 2006 तक, ठीक है, 2006 को क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा सर 2006
प्लस 6, ठीक है। 2000 का मतलब 0 होता है, प्लस 6 में कितने आपके लीप ईयर होंगे, कितने आपके सिंपल ईयर होंगे। लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 6 में 1 आपके लीप ईयर होंगे, तो 5 हमारे सिंपल ईयर होंगे, ठीक है। एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो यहां से एक्स्ट्रा डेज या ऑड डेज जिसको बोलते हैं वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक सिंपल ईयर में और डेज कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो 5 ईयर में कितने होंगे, तो आपने कहा सर 5 होंगे। 5 + 2 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 0, ठीक है। तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस। अब कहाँ जाएंगे, मंथ पे, ठीक है। मंथ पे जाएंगे तो जनवरी कितने दिन की होती है, 31। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 2007 जो है वो हमारा सिंपल ईयर है, और जब सिंपल ईयर होता है तो फरवरी 28 डेज की होती है, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। जून कहां तक, 8 तक। 8 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है। क्या किया, जनवरी 31 डेज की, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 3, ठीक है। फरवरी, चूंकि 2007 हमारा सिंपल ईयर है तो फरवरी 28 डेज, 28 का मतलब 0। मार्च 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 30 को जो है 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जून में पूरा नहीं लेंगे, जून कहां तक लेंगे, 8, ठीक है। 8 जून, तो 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, तो इसको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दीजिए, या भाई 7 का पेयर काट दीजिए, जैसे 3 6 और 1 7, क्या बचा, 5, ठीक है। अगर 5 बचता है तो आंसर क्या होगा, फ्राइडे होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे और 6 सैटरडे, ठीक है। तो क्या बचा, 5 बचा। 5 का मतलब आंसर क्या होगा हमारा, फ्राइडे सही होगा। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, मीन एंड मोड, ठीक है। मीन कितना है, 74 है, मोड कितना है, 29 है, तो पूछ क्या रहा है, मीडियन। तो इस तीनों में रिलेशन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू 2 इंटू मीन प्लस मोड, ठीक है। मीन मीडियन मोड में रिलेशन क्या होता है, तो 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू 2 इंटू मीन प्लस मोड, ठीक है। तो आपने निकालना क्या है, मीडियन निकालना है, यानी कि 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू मीन कितना है भाई, तो आपने कहा 74 है, प्लस मोड कितना है, 29, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, 2 7 जा 14 प्लस 29, ठीक है। 148 प्लस 29 कितना हो जाएगा, 148 और 29, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 177, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 177/3 कितना हो जाएगा, ठीक है। 3 5 जा 15, 9 यानी कि 59, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। क्या किया कि भाई मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होता है, तो आपने कहा कि 3 इंटू मीडियन बराबर इज इक्वल टू 2 इंटू मीन प्लस मोड, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स बराबर 2 इंटू 74 प्लस 29, इससे एक्स की वैल्यू निकाली, कितना आया 59, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा है कि भाई इसका एरिया क्या होता है, तो 1/2 इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड कितनी है 22 और 27, तो क्या कर सकते हैं 1/2 इंटू 22 प्लस 27 इंटू हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 कर लेंगे, ठीक है। क्या होता है इसका एरिया, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 49 इंटू 10, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5, यानी क्या आएगा 49 इंटू 5, कितना हो जाएगा, ठीक है 245, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सर। अब देखिए, अगर आपको एडमिशन लेना है या किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करनी है तो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट नंबर है 8284867867 या 7986466610। आप इस पर कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पेपर से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ की आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट नंबर है, इस पर आप कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।